रसूल अकरम ने अपनी खैमागाह की हिफाजत का इंतजाम कर रखा था। घुड़सवार जैश रात को खैमागाह के अर्द गिर्द गश्ती पहरा देते थे। दिन को भी पहरे का इंतजाम था। एक और गेवर सवार जैश ने अपने जैसा एक घड़सवार जैश देखा जो खैमागाह से दूर आहिस्ता आहिस्ता चला जा रहा था। मुसलमान सवार उन सवारों की तरफ चले गए। वो कुरैश के सवार थे जो वहां ना रुके और दूर चले गए। कुछ देर बाद वो एक और तरफ से आते नजर आए और मुसलमानों की खैमागाह से थोड़ी दूर रुक कर चले गए। दूसरे रोज वो सवार खैमागाह के करीब आ गए। अब के मुसलमान सवारों का एक जैश जो खैमागाह से दूर निकल गया था वापस आ गया। इस जैश ने इन सवारों को घेर लिया। उन्होंने घेरे से निकलने के लिए हथियार निकाल लिए। इनमें झड़प हो गई, लेकिन मुसलमान सवारों के कमांडर ने अपने सवारों को रोक लिया। उन्हें निकल जाने दो। जैश के कमांडर ने कहा, हम लड़ने आए होते तो उनमें से एक को भी जिंदा न जाने देते। वो मक्का के लड़ाका सवार थे। उन्होंने वापस जाकर अबू सुफियान को बताया। चंद और सवारों को भेजो, अबू सुफियान ने कहा। एक शब खून मारो मेरे कबीले के सरदार, एक सवार ने कहा। हमने शब खून मारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उनकी खैमागाह के अर्द गिर्द दिन रात घुड़सवार घूमते फिरते रहते हैं। कुरैश के चंद और सवारों को भेजा गया। उन्होंने शाम के जरा बाद शब खून मारने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान सवारों ने उनके कुछ सवारों को जख्मी करके वहां से भगा दिया। मक्का वालों पर तजब्जुब की कैफियत तारी थी। वो रातों को सोते भी नहीं थे। मुहासरा के डर से वो हर वक्त बेदार और चौकस रहते थे और दिन गुजरते जा रहे थे। आखिर एक रोज मक्का में एक मुसलमान सवार दाखिल हुआ। ये हजरत उस्मान थे। उन्होंने अबू सुफियान के मुताल्लिक पूछा। अबू सुफियान ने दूर से देखा और दौड़ा आया। खालिद भी आ गया। मैं मोहम्मद रसूल अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूं, हजरत उस्मान ने कहा। हम लड़ने नहीं आए, हम उम्रा करने आए हैं। उम्रा करके चले जाएंगे। अगर हम इजाजत ना दें तो अबू सुफियान ने पूछा। हम मक्का वालों का नहीं, खुदा का हुक्म मानने वाले हैं। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, हम अपने और अपनी इबादतगाह के दरमियान किसी को हाइल नहीं होने दिया करते। अगर मक्का के मकान हमारे लिए रुकावट बनेंगे तो खुदा की किस्म, मक्का मलबे और खंडरों की बस्ती बन जाएगी। अगर यहाँ के लोग हमें रोकेंगे तो मक्का की गलियों में खून बहेगा। अबू सुफियान, हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं और यहाँ के लोगों से अमन का तोहफा लेकर जाएंगे। खालिद को वो लम्हे याद थे जब ये मुसलमान सवार पुरवकार लहजे में धमकी दे रहा था। खालिद का खून खौल उठना चाहिए था, लेकिन इसे ये आदमी बड़ा अच्छा लगा था। अबू सुफियान ने उस्मान को उम्रे की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने अपने नबी के बगैर अकेले उम्रा करने से साफ इनकार कर दिया था। उधर मुज़ाकरात में जब ज्यादा वक्त गुजरा तो ये अफवाह हुदैबिया पहुंची कि उस्मान को कत्ल कर दिया गया है, जिसके जवाब में रसूल करीम ने कत्ल उस्मान के इंतकाम के लिए अपने 1400 जानिसारों से बैत ली थी। इसी बैत को तारीख में बैत रिजवान के नाम से याद किया जाता है और उसी बैत की वजह से अबू सुफियान समझौते पर राजी हुआ था। फिर एक सुलहनामा तहरीर हुआ था, उसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया। मुसलमानों की तरफ से इस पर रसूल अकरम ने और कुरैश की तरफ से सुहेल बिन उमरो ने दस्तखत किए थे। इस सुलहनामे में तय पाया था कि मुसलमान और अहल कुरैश 10 साल तक नहीं लड़ेंगे और मुसलमान आइंदा साल उम्रा करने आएंगे और मक्का में 3 दिन ठहर सकेंगे। रसूल करीम कुरैश में से थे। खालिद आपको बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अब उसने आपको देखा तो उसने महसूस किया कि ये कोई और मोहम्मद है। वो ऐसा मुतासिर हुआ कि इसके ज़हन से उतर गया कि ये वही मोहम्मद है जिसे वो अपने हाथों कत्ल करने के मंसूबे बनाता रहता था। खालिद नबी करीम को एक सालार की हैसियत से ज्यादा देख रहा था। वो अब की अस्करी अहलियत का कायल हो गया था। सुलह हुदैबिया तक मुसलमान रसूल करीम की क़यादत में छोटे बड़े 28 मरके लड़ चुके और फतह व नुसरत की धाक बिठा चुके थे। मुसलमान उम्रा करके चले गए। 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में खालिद पर खामोशी तारी रही, लेकिन इस खामोशी में एक तूफान
और एक इनकलाब परवरिश पा रहा था। खालिद ने मजहब में कभी भी दिलचस्पी नहीं ली थी। इसे न कभी अपने बुतों का ख्याल आया था, न कभी उसने रसूल करीम की रिसालत को समझने की कोशिश की थी। मगर अब अज खुद इसका ध्यान मजहब की तरफ चला गया और वो इस सोच में खो गया कि मजहब कौन सा सच्चा है और इंसान की जिंदगी में मजहब की अहमियत और जरूरत क्या है। उक्रमा। एक रोज खालिद ने अपने साथी सालार उक्रमा से, जो इसका भतीजा भी था, कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं समझ गया हूं। क्या समझ गए हो खालिद? उक्रमा ने पूछा। मोहम्मद जादूगर नहीं है, खालिद ने कहा, और मोहम्मद शायर भी नहीं। मैंने मोहम्मद को अपना दुश्मन समझना छोड़ दिया है और मैंने मोहम्मद को खुदा का रसूल तस्लीम कर लिया है। हबल और इसकी किस्म। तुम मजाक कर रहे हो? उक्रमा ने कहा। कोई नहीं मानेगा कि वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ रहा है। वलीद का बेटा अपना मजहब छोड़ चुका है, खालिद ने कहा। क्या तुम भूल गए हो कि मोहम्मद हमारे कितने आदमियों को कत्ल करा चुका है? उक्रमा ने कहा। तुम उनके मजहब को कबूल कर रहे हो जिनके खून के हम प्यासे हैं। मैंने फैसला कर लिया है उक्रमा, खालिद ने दो टोक लहजे में कहा। मैंने सोच समझकर फैसला किया है। इसी शाम अबू सुफियान ने खालिद को अपने यहां बुलाया। उक्रमा भी वहां मौजूद था। क्या तुम भी मोहम्मद की बातों में आ गए हो? अबू सुफियान ने इससे पूछा। तुमने ठीक सुना है अबू सुफियान, खालिद ने कहा। मोहम्मद की बातें ही कुछ ऐसी हैं। मशहूर मुअर्रिख वाक़िद ने लिखा है कि अबू सुफियान कबीले का सरदार था। उसने खालिद का फैसला बदलने के लिए इसे कत्ल की धमकी दी। खालिद इस धमकी पर मुस्करा दिया, मगर उक्रमा बर्दाश्त न कर सका। हालांकि वो खुद खालिद के इस फैसले के खिलाफ था। अबू सुफियान, उक्रमा ने कहा, मैं तुम्हें अपने कबीले का सरदार मानता हूं, लेकिन खालिद को जो तुमने धमकी दी है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खालिद को अपना मजहब बदलने से नहीं रोक सकते। अगर तुम खालिद के खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो हो सकता है कि मैं भी खालिद के साथ मदीना चला जाऊं। अगले ही रोज मक्का में हर किसी की जबान पर ये अल्फाज थे। खालिद बिन वलीद मोहम्मद के पास चला गया है। खालिद यादों के रीले में बहता मदीना को चला जा रहा था। उसे अपना माजी इस तरह याद आया था जैसे वो घोड़े पर सवार मदीना को नहीं बल्कि प्यादा अपनी माजी में चला जा रहा था। इसे मदीना के ऊंचे मकानों की मंडेरें नजर आने लगी थीं। खालिद, इसे किसी ने पुकारा, लेकिन इसे गुजरे हुए वक्त की आवाज समझकर उसने नजरअंदाज कर दिया। उसे घोड़ों के टाप सुनाई दिए। तब इसने देखा, उसे दो घोड़े अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो रुक गया। घोड़े उसके करीब आकर रुक गए। ये सवार उसके कबीले के मशहूर जंगजू उमरो बिन अलास थे और दूसरे उस्मान बिन तलहा। दोनों ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। क्या तुम दोनों मुझे वापस मक्का ले जाने के लिए आए हो? खालिद ने इनसे पूछा। तुम जा कहाँ रहे हो? उमरो बिन अलास ने पूछा। और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? खालिद ने पूछा। खुदा की कसम, हम तुम्हें बताएंगे तो तुम खुश नहीं होगे, उस्मान बिन तलहा ने कहा। हम मदीना जा रहे हैं। बात पूरी करो, उस्मान उमरो बिन अलास ने कहा। खालिद, हम मोहम्मद का मजहब कबूल करने जा रहे हैं। हमने मोहम्मद को खुदा का सच्चा नबी मान लिया है। फिर हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। खालिद ने कहा, आओ इकट्ठे चलीं। वो इस मई 628 का दिन था जब तारीख इस्लाम के दो अजीम जर्नल खालिद बिन वलीद और उमरो बिन अलास मदीना में दाखिल हुए। उनके साथ उस्मान बिन तलहा थे। तीनों रसूल करीम के हुजूर पहुंचे। सब पहले खालिद बिन वलीद अंदर गए। उनके पीछे उमरो बिन अलास और उस्मान बिन तलहा गए। तीनों ने कबूल इस्लाम की ख्वाहिश जाहिर की। रसूल अलीले उठ खड़े हुए और तीनों को बारी बारी गिले लगाया। शहीदों को दिल से उतार दें, जहन से उनका नाम व निशान मिटा दें। इनकी यादों को शराब में डुबो दें। इस जमीन पर जो
खुदा ने हमें शहीदों के सदक़े अता की है। बादशाह बनकर गर्दन अकड़ा लें और कहीं कि मैं हूं इस जमीन का शहंशाह, शहीदों के नाम पर मिट्टी डाल दें। किसी शहीद की कहीं कब्र नजर आए तो उसे जमीन से मिला दें। मगर जिंदगी के हर मोड़ और हर दौराहे पर आपको शहीद खड़े नजर आएंगे। आपके ज़हन के किसी गोशे से शहीद उठेंगे और शराब और शहंशाहियत का नशा उतार देंगे। जिसने तख्त व ताज के नशे में शहीदों से बेवफाई की वो शाह से गदा और जलील व खार हुआ, क्योंकि इसने कुरान के इस फरमान की हुक्म उदूली की कि शहीद जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो। अरब के मुल्क आर्डन में गुमनाम सा एक मकाम है जिसका नाम मोते है। इसके करीब से गुजर जाने वालों को भी शायद पता ना चलता होगा कि वहां एक बस्ती है। इसकी हैसियत छोटे से एक गांव से बढ़कर और कुछ भी नहीं, लेकिन शहीदों ने आर्डन के बादशाह को अपनी मौजूदगी का और अपनी जिंदगी का, जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है, एहसास दिला दिया है। वो जिस मरके में शहीद हुए थे वो 13.5 सदियां पहले इस मकाम पर लड़ा गया था। फिर यह मकाम गुजरते जमाने की उड़ती रेत में दबता चला गया। कुछ अरसे से मोना के रहने वाले एक अजीब सूरत हाल से दो चार होने लगे। आज भी वहां चले जाएं और वहां रहने वालों से पूछें तो वो बताएंगे कि उनमें से कोई ना कोई आदमी रात को ख्वाब में देखता है कि 13.5 सदियां पहले के मुजाहिदीन इस्लाम चल फिर रहे हैं। कुफ्फार का एक लश्कर आता है और मुजाहिदीन उसके मुकाबले में जिम जाते हैं। उनकी तादाद थोड़ी है और लश्कर कुफ्फार मानिंद सैलाब है। मरका बड़ा खूनरेज है। ये ख्वाब एक दो आदमियों ने नहीं, वहां के बहुत से आदमियों ने देखा है और किसी न किसी को ये ख्वाब अभी तक नजर आता है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, उन्हें मालूम नहीं था कि 13.5 सदियां पहले यहां हक व बातिल का मरका लड़ा गया था। मगर उनके ख्वाबों में शहीद आने लगे। ये खबर अलिफार्दिन के ऐवानों तक पहुंची तब याद आया कि ये वो मोते है जहां मुसलमानों और ईसाइयों की एक लड़ाई हुई थी। ये ईसाई अरब के बाशिंदे थे। शहीदों ने अपने जिंदा होने का ऐसा एहसास दिलाया कि आर्डन की हुकूमत ने जंग मोते और इस जंग के शहीदों की यादगार के तौर पर एक निहायत खूबसूरत मस्जिद तामीर करने के अहकाम जारी कर दिए। मस्जिद की तामीर 1800 में शुरू हुई थी। इस जंग में 3 सिपा सालार ज़ैद बिन हारिसा, जफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा यक के बाद दीगरे शहीद हो गए थे। उन तीनों की कब्रें मोतह से तकरीबन 2 मील दूर हैं, जो अभी तक महफूज है। मदीना में आकर खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया तो उनकी ज़ात में अजीम इनकलाब आ गया। 3 महीने गुजर गए थे। खालिद ज्यादातर वक्त रसूल करीम के हुजूर बैठे फैज़ हासिल करते रहते, मगर उन्हें अभी अस्करी जौहर दिखाने का मौका नहीं मिला था। वो फिन हर्बो ज़र्ब के माहिर जंगजू थे। उनका हसब व नसब भी आम अरबों से ऊंचा था, लेकिन उन्होंने ऐसा दाना किया कि उन्हें सालार का रुतबा मिलना चाहिए। उन्होंने अपने आप को सिपाही समझा और इसी हैसियत में खुश रहे। आज के शाम और अलिफार्दिन के इलाके में इस जमाने में कुबल अशन आबाद था, जो इस इलाके में दूर तक फैला हुआ था। ये कबीला ताकत के लिहाज से जबरदस्त माना जाता था, क्योंकि जंगजू होने के अलावा उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। इस कबीले में ईसाई भी शामिल थे। उस वक्त रोम का शहंशाह हरकुल था, जिसकी जंग पसंदी और जंगी दहशत दूर दूर तक पहुंची हुई थी। इस्लाम तेजी से फल फूल रहा था। कबीला कुरैश के हजारहा लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे। उनके माने मंझे हुए सरदार और सालार भी मदीना जाकर रसूल खुदा के दस्त मुबारक पर बैत कर चुके थे और मुसलमान एक जंगी ताकत बनते जा रहे थे। कई एक छोटे छोटे कबाइल हल्का बिगविश इस्लाम हो गए थे। मदए इत्तला पहुंच रही थी कि कबीला गसान मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत और इस्लाम की मकबूलियत को रोकने के लिए मुसलमानों को ललकारना चाहता है और जंगी तैयारियों में मसरूफ है। ये भी सुना गया कि गसान का सरदार आला रोम के बादशाह हरकुल के साथ दोस्ती करके इसकी जंगी ताकत भी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। रसूल करीम ने अपना एक एलची, जिसका नाम तारीख में महफूज नहीं, या गसान के एक सरदार आला के यहाँ इस पैगाम के साथ भेजा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो वहद ला शरीक है, और इस्लाम एक मजहब और एक दीन है। बाकी तमाम अकीदे जो मुख्तलिफ मज़ाहिब की सूरत इख्तियार कर गए हैं तो हमत हैं
और ये इंसानों के बनाए हुए हैं। रसूल करीम ने इंसान के सरदार आला को कबूल इस्लाम की दावत दी। नबी करीम ने यह पैगाम इस ख्याल से भेजा था कि पेशतर उसके के कबीला गसान रोम के शहंशाह हर कुल की जंगी कुव्वत से मरूब होकर ईसाइयत की आगोश में चला जाए। ये कबीला इस्लाम कबूल कर ले और इसे अपना इत्तेहादी बनाकर हर कुल से बचाया जाए। खुदा की कसम, इससे बेहतर फैसला और कोई नहीं हो सकता। खालिद ने एक महफिल में कहा, हर कुल ने फौज कशी की तो यूं समझो कि बातिल का तूफान आ गया जो सबको उड़ा ले जाएगा। फसान की खैरियत इसी में है कि रसूल अल्लाह की दावत कबूल कर ले। किसी और ने कहा, नहीं करेगा तो हमेशा के लिए हिरकिल का गुलाम हो जाएगा। एक और ने कहा, इस वक्त हिरकिल कबीला गसान में दाखिल हो चुका था। उसके साथ जो फौज थी इसकी तादाद 1 लाख थी। गसान के सरदार आला को इत्तला मिल चुकी थी, मगर वो परेशान नहीं था। वो हिरकिल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला कर चुका था। नबी करीम का एलची बसरा को जा रहा था। गसान का दारुल हुकूमत बसरा था। एलची के साथ एक ऊंट पर लदे हुए जादरा के अलावा 3 मुहाफिज भी थे। बड़ी लंबी मसाफत के बाद एलची मोतह पहुंचा और उसने जरा सताने के लिए अपना मुख्तसर सा काफिला रोक लिया। करीब ही कबीला गसान की एक बस्ती थी। इसके सरदार को इत्तला मिली कि 4 अजनबी बस्ती के करीब पड़ाव किए हुए हैं। सरदार ने, जिसका नाम शर्जील बिन उमरो था, मदीना के एलची को अपने यहाँ बुलाया और पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। मैं मदीना का इनची हूं और बसरा को जा रहा हूं। एलची ने जवाब दिया, मैं रसूल खदिक का पैगाम तुम्हारे सरदार आला के लिए ले जा रहा हूं। क्या तुम कबीला कुरैश के मोहम्मद की बात कर रहे हो? शर्जील बिन उमरो ने तंजिया लहजे में पूछा, पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि इस्लाम कबूल कर लो, एलची ने कहा, और बातिल के अकीदे तर्क कर दो। क्या तुम ये समझते हो कि मैं अपने सरदार आला की और अपने मजहब की तौहीन बर्दाश्त कर लूंगा? शर्जील बिन उमरो ने कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहीं से वापस मदीना चले जाओ। मैं बसरा के रास्ते से हिट नहीं सकता। एलची ने कहा, ये रसूल अल्लाह का हुक्म है जिसकी तामील में मैं फख्र से अपनी जान दे दूंगा और मैं बड़े फख्र से तुम्हारी जान लूंगा। शर्जील बिन उमरो ने कहा और अपने आदमियों को इशारा किया। एलची के 3 मुहाफिज बाहर बैठे थे। अंदर से 3 आदमी निकले। वो किसी की खून आलूद लाश घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। पैगाम इस के पास था, जाओ मदीना को लूट जाओ। शर्जील ने कहा, और मोहम्मद से कहना कि हम अपने कबीले और अपने अकीदे की तौहीन बर्दाश्त नहीं किया करते। अगर यह शख्स बसरा पहुंच जाता तो वहां कत्ल हो जाता। खुदा की कसम, एक मुहाफिज ने कहा, हम अपने मेहमान के साथ ये सलूक नहीं किया करते। मैं तुम्हें मेहमान समझकर तुम्हारी जान बख्शी कर रहा हूं, शर्जील ने कहा, और मुझे ये न कहना कि मैं तुम्हें इसकी लाश दे दूं। मदीना की तमाम तर आबादी को मालूम हो चुका था कि रसूल अल्लाह का एलची दावन इस्लाम लेकर बसरा गया हुआ है। सब एलची की वापसी के मुंतजर थे, लेकिन तीनों मुहाफिज एलची के बगैर वापस आए। उनके चेहरों पर गर्द की तह और थकन के आसार भी ही नहीं थे, गम व गुस्से के तासुरात भी थे। वो मदीना दाखिल हुए तो लोग हुजूम करके आ गए। खुदा की कसम, हम इंतकाम लेंगे। मुहाफिज बाजू लहरा लहरा कर कहते जा रहे थे, मोतह के शर्जील बिन उमरो का कत्ल हम पर फर्ज हो गया है। जब यह खबर नबी करीम को मिली तो बाहर मदीना की आबादी इकट्ठी हो गई थी। अरबों के रिवाज के मुताबिक कत्ल की सजा कत्ल थी। बाहर लोग इंतकाम इंतकाम के नारे लगा रहे थे। इस दौर में भी आजकल की तरह एक दूसरे के अलिफाचियों को, जिनकी हैसियत सफीरों जैसी होती थी, दुश्मन भी तहफ्फुज देता था। किसी के एलची को कत्ल कर देने का मतलब ऐलान जंग समझा जाता था। अहल मदीना रसूल करीम ने बाहर आकर मदीना वालों के बिखरे हुए हुजूम से फरमाया, मैंने उन्हें लड़ाई के लिए नहीं ललकारा था, मैंने उन्हें सच्चा दीन कबूल करने को कहा था। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे।
ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے، مسلمان کمزور نہیں۔ ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں نہیں، ہم اللہ اور رسول کے ناموس پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم نے سپہ سالاری کے فرائض زید بن حارثہ کو سونپے۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا جعفر بھی شہید ہو جائے تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوگا۔ اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اپنے سپہ سالار زید بن حارثہ سے فرمایا کہ موتہ پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو، جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے، قتل کیا جائے۔ پھر موتہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید محض سپاہی تھے، سی دستے اجیش کے کماندار بھی نہیں تھے۔